Good morning, all dear student. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आज देख रहे हैं सामान्य विज्ञान जीके क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि एनटीपीसी रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या लिखा है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो ओ ग्रुप को कहा जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो ए बी आपका करेक्ट आंसर होगा। RH फैक्टर संबंधित है, किससे संबंधित है, तो रक्त से संबंधित है। और RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे, तो आंसर आपका है लैंड स्टीनर एवं विनर। और क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं आपका कि रक्तचाप नियंत्रित होता है, किससे होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं रक्त को शुद्ध करता है, कौन करता है, तो आंसर होगा किडनी। रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस कहलाता है। मूत्र का निर्माण होता है वृकक में, और वृकक का उभार कितना होता है, 150 ग्राम होता है। और मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, किससे बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। और रक्त एक क्या है, ये विलियन है जिसे क्षारीय के नाम से जाना जाता है। और रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4। क्वेश्चन नेक्स्ट को देख रहे हैं कि रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमीटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन को नेक्स्ट देख रहे हैं सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो आंसर आपका क्या होगा, विलियम हार्वे इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है, क्या कहलाती है, तो शिरा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, तो यह धमनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि हृदय की धड़कन का नियंत्रण है, किससे संबंधित है, ये पेस मेकर से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि जैविक सेवन है, ये क्या है, ये कृत्रिम हृदय है। और क्वेश्चन को नेक्स्ट आइए देखिए कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ से होता है, तो रक्त के द्वारा होता है। क्वेश्चन आइए देखिए, पीत होता है, पीत का रंग कैसा होता है, पीले रंग का होता है, और ये क्षारीय द्रव है। आइए क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते देखते हैं कि पीत का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या है कि पीत स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, यकृत के द्वारा स्रावित होता है। और क्वेश्चन नेक्स्ट है यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, क्या भंडारित रहता है, तो विटामिन ए इज करेक्ट आंसर। आइए चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कि पीत जमा होता है, कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। क्वेश्चन आइए देखते हैं कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है, किससे होता है, तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है, जिसको रेबीज के नाम से भी आप जानते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा होता है, जो कुत्ते के लार में ये विषाणु पाए जाते हैं। क्वेश्चन आइए नेक्स्ट देख रहे हैं कि विषाणु की खोज किसने किया था, तो इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। क्वेश्चन को आइए देखते हैं, विषाणुओं का अध्ययन है क्या है, वायरोलॉजी, यानी विषाणु का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है, किससे फैलती है, तो वायरस के द्वारा फैलता है। और जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग ये होता है, तो किसके कारण से होता है, ये विषाणु के द्वारा होता है। क्वेश्चन आइए देखते हैं कि कवकों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, शैवालों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन देखते हैं कि शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं कि जीवाणुओं की खोज किसने किया था, तो लीवनहोक ने जीवाणुओं की खोज किया था। क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, किसमें होता है, तो ठोस में होता है। और ध्वनि की गति धीमी होती है, किसमें धीमी होती है, तो हवा में इसकी गति धीमी होती है। क्वेश्चन चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि ध्वनि की चाल होती है, कितनी चाल होती है, तो 760 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। वायु है, क्या है, गैसों का मिश्रण है, और वायु उदाहरण है किसका, गैस का, गैस में विलयन का ये उदाहरण है। और क्वेश्चन नेक्स्ट को आपको दिखाई दे रहा है कि हवा में ध्वनि का वेग होता है, कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो ये आपके सामने 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है, या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है,
तो पार्सेक है, आप जान रहे हैं। तो जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। और पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ये मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कही जाती है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो कि आपको मस्तिष्क में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं कि 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन से हैं? तो आप जान रहे हैं वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया था? तो आंसर होगा हेर्नर ने किया था 1876 ईस्वी में। क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, तो कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो पहचान नहीं कर पाता किस रंग को? तो हरा एवं लाल रंग की पहचान वो नहीं कर पाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, किसमें स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है कि जठर रस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो HCl के नाम से जाता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है, जिसको HCl कहा जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, ये कौन सा आंसर होगा? कवक और शैवाल होगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, जिसको टैलिन के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है, कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? तो मुख से होता है। अच्छी तरह से समझ लें। क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं, पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। और भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। और पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, किस रूप में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। और आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो माल्टोज के नाम से जानते हैं, जो कि करेक्ट आंसर माल्टोज होता है। आइए क्वेश्चन में देख रहे हैं कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। और शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, किससे? तो प्रोटीन से ऊतक का निर्माण होता है, जिसको टिश्यू के नाम से आप जानते हैं। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक क्या है? तो कैल्शियम एवं फास्फोरस, ये अति आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा कैल्शियम एवं फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, तो किससे रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिससे काफ़ी नुकसान हुई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं, काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? आंसर होगा एड्रिनल को कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो आंसर क्या है? पत्ती है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं, पत्तियों का हरा रंग होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, जिसको हरित लवक के नाम से भी जाना जाता है। पत्तियों का रंग पीला होता है, क्यों, क्या कारण है? तो केरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? रंग पीला हो जाता है। पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, में उपस्थित मुख्य धातु है तो मैग्नीशियम। याद रहे कि पर्णहरित में मुख्यतः मैग्नीशियम ही धातु पाई जाती है। यह अधिकतर क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, किससे? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए क्लास को देखते हैं आगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो CO2, जिसको कार्बन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आंसर होगा आपका अरस्तु। और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लेमार्क को कहा जाता है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया, किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था। और चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता था? हिप्पोक्रेटिस को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। क्वेश्चन देख रहे हैं ये आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मानव विकास का इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और रसायन विज्ञान का जनक किसे कहता है? तो रदरफोर्ड को कहा जाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था?
आंसर होगा ग्राहम बेल ने किया था। क्वेश्चन देख रहे हैं कि ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? तो जॉन्स केपलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, E=mc² का समीकरण दिया था, किसने दिया था? तो आंसर होगा आइंस्टीन ने दिया था। तो जड़त्व के नियम की खोज की किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। और गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक किसने किया था? तो आंसर आपका होगा न्यूटन ने किया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो हुंगो डिब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक दिया चार्ल्स डार्विन ने। आनुवांशिक के जनक हैं ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, किसका किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है, जिसे किसने खोज किया था? तो W वाटसन ने खोज किया था। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, किस में होता है? आंसर होगा क्रोमोसोम में होता है। और सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। और क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं, जीन अवस्थित होते हैं कहाँ पर? तो गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। और एक जीन क्या कहता है? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? बिडल एवं टेटम ने किया था। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खून का रंग लाल है, किसके कारण लाल है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर होगा लोहा इज करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन यौगिक है, किसका? तो प्रोटीन का यौगिक है। क्वेश्चन आइए देखते हैं, खून थक्का नहीं जमता किस रोग में? तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का जमना बंद हो जाता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, कौन रोकता है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन जो पाई जाती है, तो वही आपका क्या करता है? शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो यकृत के द्वारा होता है। और रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है कौन? तो प्लेटलेटस। प्लेटलेटस की मृत्यु कहाँ हो जाती है? तो प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है। और रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के इज करेक्ट आंसर। रुधिर का तरल भाग होता है, प्लाज्मा कहलाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो प्लाज्मा होते हैं। और रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा होता है। और उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं कि ब्लड बैंक कहलाता है, किसको? प्लीहा को कहा जाता है, जिसे स्प्लीन के नाम से भी जाना जाता है। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि आरबीसी का कब्रगाह शमशान किसे कहा जाता है? तो आंसर आपका होगा प्लीहा को कहा जाता है। और ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, कहाँ पर, कितने डिग्री पर? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं, A B O। और रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टिनर ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, किसमें होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलना उपचाय होता है जल से, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोगिलर्सिक अम्ल। और राइजोम पादप का भूमिगत रूप प्रारूप क्या है? तो तना आपका आंसर होगा। और दलहन की जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है? राइजोबियम के नाम से जाना जाता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, किससे होता है? तो जाइलम के द्वारा जल का संचालन होता है। पादपों में खाना बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है कौन? तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑक्जेनोमीटर के नाम से जाना जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहलाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज की किसने किया था? तो डी ड्रूबे ने किया था 1949 ईस्वी में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, किसको कहते हैं? तो राइबोसोम को नाम से जाना जाता है, उसे ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम के द्वारा होता है प्रोटीन का संश्लेषण। क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं, डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए और आरएनए है क्या है? ये न्यूक्लिक अम्ल है। और डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं।
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था? किसने बनाया था? आंसर होगा वाटसन एवं क्रिक ने। आपसे वाटसन ऑप्शन भी दिया जा सकता है और क्रिक भी दिया जा सकता है। आइए क्वेश्चन को नेक्स्ट देख रहे हैं कि डीएनए की इकाइयाँ क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। और सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि पुरुष व स्त्री जीन संगठक होता है, XY तथा XX होता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, कैसा? तो 22 क्रोमोसोम पाता है प्लस Y भी संयोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, किसके द्वारा होता है? तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा, XY के द्वारा किया जाता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, क्या होगा? तो डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट का ये काफ़ी महत्व होता है। आइए क्वेश्चन को आगे देखते हैं कि मधुमेह रोग होता है, किसमें होता है, किससे होता है? तो इंसुलिन की कमी यदि शरीर में हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि इंसुलिन की खोज की थी किसने? तो वेंटिंग एवं वेस्ट ने खोज की थी। और इंसुलिन शरीर में बनती है, कहाँ पर बनती है? तो अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, ये किससे संबंधित है? ये आपका श्वास नलिका से संबंधित है। क्वेश्चन आइए नेक्स्ट देखिए, पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? C। और टॉक्सिन है, क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। और प्लाज्मोडियम परजीवी है, मलेरिया रोग का वाहक के नाम से भी इसे जाना जाता है। मलेरिया रोग का वाहक किसे कहते हैं? तो मादा एनोफिलिस मच्छर को मलेरिया रोग का वाहक कहा जाता है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है? पिलिहा, जिसे तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। और मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, क्या उत्सर्जित होता है? तो विटामिन C उत्सर्जित होता है, इसे याद रखें। क्वेश्चन आइए नेक्स्ट देख रहे हैं, मूत्र का pH मान कितना होता है? 4.8 से 8.4 तक pH मान होता है, किसका? तो यूरिन का होता है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं, मूत्र का रंग पीला होता है, क्यों, किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं, मेढक के हृदय में होते हैं कितने हृदय भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। और क्वेश्चन देख रहे हैं, मनुष्य के 4 हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। आइए क्वेश्चन को आगे देख रहे हैं कि मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है, कितना % होता है? तो 10% आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है बच्चों, दोस्तों, मित्रों, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर इसी तरह से और वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट अभी अवश्य करें। और ये रेलवे NTPC से संबंधित ये क्वेश्चन काफ़ी संख्या में ये बार बार पूछा हुआ है और रिपीट किया हुआ है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को आप अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट।